तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को अब मिसाल देते हुए फरमाते हैं, उम्मतें तो पहले भी गुजरी हैं, उनके ऊपर भी रब के बड़े इनाम थे, उनके ऊपर भी रब ने बड़े फजल किए थे, लेकर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसके ऊपर कितना फजल फरमाया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मिसाल जो पहली उम्मतें गुजरी उनके साथ इस तरह की है कि जिस तरह दिन के हिस्से को अगर तकसीम करें तो तुम्हें दिन का इतना हिस्सा, जितना हिस्सा असर से मगरिब तक है, इतना हिस्सा अल्लाह ने अता किया, यानी सबसे कम वक्त अल्लाह ने अता किया। अब सहाबा किराम बड़े हैरान हुए, परेशानी का आलम पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वक्त बड़ा कम मिला है। लेकिन मेरे करीम आका ने लजपाली का इजहार फरमाया, मेरे करीम आका ने अपने गुलामों की परेशानी को महसूस करते हुए फरमाया, ऐ मेरे गुलामों तुम परेशान ना हो, अगर तुम इस बारे में गौर करो, अगर कोई शख्स किसी को मजदूरी के लिए बुलाता है और इस मजदूरी एक रात तक उसकी मुकर्रर करता है और वक्त इतना है कि सुबह से लेकर आधे दिन तक तुम मजदूरी करो, एक रात तुम्हें अजर मिलेगा। तो सुबह से लेकर आधे दिन तक जो वक्त है वो यहूद के लिए मुख्तस कर दिया गया, और दिन के आधे हिस्से से लेकर असर तक का जो वक्त है इतना वक्त नसारा के लिए मुख्तस कर दिया गया, और एक रात उन्हें अजर मिल रहा है। कोई भी वो अमल कर रहे हैं लेकिन अजर बड़ा थोड़ा है। लेकिन ऐ मेरे गुलामों तुम्हें ज़माने के लिहाज से, वक़्त के लिहाज से रब ने कम वक्त दिया है, असर से लेकर मगरिब तक इतना थोड़ा तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन जब अजर की बात आई तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 गुना, यानी उन तमाम से ज़्यादा तुम्हें अल्लाह अजर अता फरमा रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक कुरान में फरमाया, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, नेकी तुम एक करोगे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर 10 गुना अता फरमाएगा। और जहाँ तक की बात को मुक़य्यद ना किया, फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह इस अजर को और ज़्यादा करने वाला है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाया, अगर तुम खजूर का सदका करते हो, उस सदक़े का सवाब एक खजूर के बराबर नहीं बल्कि अल्लाह उस सवाब को बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि वो सवाब पहाड़ की तरह हो जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की जो तुम्हारे ऊपर इनायतें हैं, रब के जो तुम्हारे ऊपर करम हैं, वो इस कदर बरस रहे हैं, जो तुम्हारे दिल में वसवास आते हैं उन वसवास के ऊपर अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता। जो तुम्हें शैतान भटकाने की कोशिश करता है, तुम्हें रब से दूर होने की कोशिश करता है, तुम्हारे दिल में वसवास लाकर तुम्हें रब के नाफरमानों में शामिल करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे उन ख़ताओं को भी नबी के सदक़े की वजह से माफ़ फरमा देता है। यहाँ तक कि अगर भूल कर अगर तुम कोई ऐसा काम कर बैठते हो जो तुम्हें याद नहीं रहा, या ऐसा काम कर बैठते हो जो अनजाने में तुमने कर दिया, या ऐसा काम कर बैठते हो जो गलती से तुमने किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर जब इस्तिग़फ़ार करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं देखता इसने गुनाह कितना बड़ा किया है, इस्तिग़फ़ार के बोल देखकर रब तुम्हारी सारी सहियों को मिटा देता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम तुम थोड़ा सा करोगे लेकिन अजर कितना अता फरमाएगा। फरमाया, तुम एक दफ़ा मेरी बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ोगे, उस दरूद शरीफ की सदका ये होगा, रब तुम्हारे 10 नेकियां तुम्हें अता फरमाएगा, 10 रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, 10 गुनाहों को मिटा देगा। और अलगरज़ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आमाल बताए कि अगर तुम 3 दफ़ा सूरह इख़लास ही पढ़ते हो, अब कितना टाइम लगता है, बड़ा ही मुख्तसर वक्त है, 3 दफ़ा सूरह इख़लास की तिलावत तुम करते हो, लेकिन तुम्हारे नामा अमाल में रब जो सवाब अता फरमाता है वो 3 दफ़ा सूरह इख़लास का नहीं बल्कि पूरे कुरान पाक के ख़त्म का सवाब अता फरमाता है। तो ये नेमतें और बरकतें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, काम हम थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन अजर बड़ा ज़्यादा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पिछली उम्मतों की लंबी उम्रों का जिक्र कर रहे थे, उनकी इबादत का जिक्र कर रहे थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़े परेशान हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा क्या बनेगा, क़यामत का दिन होगा, हमारी उम्रें बड़ी थोड़ी हैं, हमारी नेकियां बड़ी थोड़ी हैं, क़यामत का दिन में हम तमाम उम्मतों से पीछे हो जाएंगे, हमारे नामा अमाल में नेकियां थोड़ी होंगी, हमारे अमाल सबसे कम होंगे, हम सबसे आखिर होंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों तुम परेशान ना हो, रब ने तुम्हें ऐसी घड़ियाँ दे दी हैं, ऐसे वक़्त दे दिए हैं, अगर तुम उन वक्तों में आकर रब की इबादत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें 1000 महीनों से अफजल इबादत अता फरमा देगा। ये लैलतुल क़द्र की सातें रब ने दी, अब वो सातें बड़ी थोड़ी सी हैं, अगर हम उन सातों में रब की इबादत करते हैं, रब को याद करते हैं, रब की बारगाह मोहब्बत और अकीदत के साथ झुकते हैं, अल्लाह जो अजर देने वाला है वो अजर एक रात का नहीं, चंद घड़ियों का नहीं, बल्कि फरमाया 1000 महीनों से अफजल अल्लाह अजर अता फरमाने वाला है। और ये अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें अता फरमाता है तो इस कदर फरमाता है,
फरमाया एक नमाज तुम पढ़ते हो, उस नमाज का सवाब और इनाम सिर्फ एक वक्त तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दूसरी नमाज का जब वक्त आता है तो एक नमाज से दूसरी नमाज तक का जितना भी तुम्हारी गलतियां होती हैं वो दूसरी नमाज तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक का जो वक्त है वो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए दूसरा रमज़ान तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दिया है। अलगरज़ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लजपाली का सदका, हुज़ूर की रहमतों का सदका, हुज़ूर की ग़ुलामी का सदका कि हमने तो इतने अच्छे अमाल भी नहीं किए, हमने तो नेकियों की डगर पर चले भी नहीं, लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बख्शिश के और अजर के ऐसे ऐसे मियार कायम कर दिए कि अजर हम थोड़ा सा करें लेकिन हुजूर की गुलामी की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत ज़्यादा अजर अता फरमा दे। तो गुलामी कदर ये सारा सदका मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का है। आज हम इन महाफिल को बपा करके वो हक़ तो अदा नहीं कर रहे, लेकिन हम उन लोगों में ज़रूर शामिल हो रहे हैं जो नबी का जिक्र करने वाले हैं, जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं मोहब्बतों को हमारे सीनों में आबाद रखे, हमारी ज़िंदगियों में आबाद रखे, और इसी तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में शामिल करके दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर की सच्ची और सच्ची ग़ुलामी अता फरमा कर हमें अपने प्यारों में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।